खबर हनुमानगढ़ से सामने आ रही है, जहां राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, राज्य मंत्री के बिश्नोई, मुख्य सचिव की मौजूदगी में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। वहीं हनुमानगढ़ जंक्शन के अग्रसेन भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर कानाराम, सीईओ जिला परिषद सुनीता चौधरी, सांखिया उप निदेशक विनोद गोदारा, जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक, हनुमानगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अमित साहू, जिला महामंत्री विकास गुप्ता सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शर्मा राजस्थान के कुछ जिलों के नवनियुक्त कार्मिकों से वीसी के माध्यम से जुड़े और उनसे संवाद कर शुभकामनाएं दी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। रोजगार उत्सव कार्यक्रम के तहत जो है जिला स्तरीय प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज्य स्तर से जुड़े थे और जितने भी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमारे जिले में लगभग 268 युवाओं ने जो जॉब ग्रहण किया है, उन सबको आज इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको वेलकम किट दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो संदेश है वो आज उनको डिलीवर किया गया है। साथ ही इन जो नवनियुक्त कार्मिक हैं, इनके क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी जानकारी बुकलेट के माध्यम से आज इन सभी युवाओं को प्रोवाइड की गई है। तो सिंबॉलिक रूप से हमने 5 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी आज जारी किया गया है। इसी तरीके से जिला स्तर के साथ साथ ब्लॉक और ग्राम पंचायत लेवल पर भी जो है इस तरह के कार्यक्रम कल भी आयोजित होंगे। तो मेरा सभी जिलेवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी जो युवा नियुक्ति प्राप्त किए हैं उन सबको बताऊँ। रोजगार उत्सव में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से हम चुनाव में जब गए तो हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, उसको अक्षरशः लागू करने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। और आज हजारों की तादाद में पूरे राजस्थान के अंदर नए जो कार्मिक जो नियुक्त हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और स्थानीय जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं कि निश्चित रूप से एक इतना शानदार कार्यक्रम करके और आपने समाज में एक प्रेरणा दी है। और जो नए कार्मिक है उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपने कर्तव्यों का पालन पूर्णतः जन सेवा के लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर हनुमानगढ़ से सामने आ रही है, जहां राजकीय सेवा में नवचयनितों के लिए शनिवार का दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन रहा। राज्य सरकार का अभिन्न अंग बनने के लिए नवचयनितों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बटन दबाकर एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपे। युवाओं के चेहरे पर खुशी और उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान नवचयनितों और हाल ही में नवनियुक्तों ने अनुशासन, निष्ठा, ईमानदारी और पूर्ण मनोयोग से लोक आयुक्तों को निर्वहन करने के लिए संकल्प भी लिया। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित महाराजा अग्रसेन भवन सभागार में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 2024 का जिला स्तरीय समारोह हुआ। जिला कलेक्टर कानाराम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी, जनप्रतिनिधि देवेंद्र पारिक, अमित साहू, विकास गुप्ता, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति रानी ने नवचयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सभी ने तालियों से युवाओं को प्रोत्साहित किया। समारोह में बड़ी संख्या में नवचयनित और नवनियुक्त राजकीय कार्मिक उप वन संरक्षक सुरेश कुमार अबूसरिया, उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्राक संजू पारिक, नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव, रोजगार अधिकारी विनोद गोदारा, CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा, जिला रसद अधिकारी सुनील घोडेला, जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज, लेखाधिकारी नीतू चुग सहित नवचयनितों के अभिभावकों और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मैंने हाल ही में वन विभाग में वन रक्षक के पद पर ज्वाइन किया है। मुझे राजकीय सेवा में अवसर प्रदान करने के लिए सर आपका धन्यवाद। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी के साथ करूंगी और साथ ही मेरी सीनियर्स द्वारा जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे मैं उन्हें पूर्णतः ईमानदारी के साथ फॉलो करूंगी। आपके द्वारा जो भी अभी हाल ही में अभियान शुरू किए गए हैं वे वाकई सराहनीय हैं। जैसे 50% महिला आरक्षण जो आपने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दिया है, वह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा कदम है।
इसके साथ ही आपके द्वारा जो पेपर लीक प्रकरण में जो त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है वह भी वास्तविकता में एक बहुत ही अच्छा कदम है। इससे युवाओं पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव जा रहा है और युवा आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट है। और आपके द्वारा जो विज़न लेके जो चला जा रहा है शिक्षित राजस्थान विकसित राजस्थान, ये बहुत ही अच्छा कदम है और रोजगार मेले के माध्यम से हम युवाओं को अपनी बात रखने देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, मेरा नाम संदीप कौर है और मैंने अभी हाल ही में बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे ज्वाइन किया है। आपने मुझे राजकीय सेवा का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जो आपने अभी हाल ही में घोषणा की है L1 में 50% रिजर्वेशन की, तो ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि बच्चों का और महिलाओं का भाव अलग होता है एक दूसरे को लेके। और जो ये अभी आपने नकल विरोधी अभियान शुरू किया है वो भी एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे कि युवाओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव जाएगा और वो आगे बढ़ेंगे और सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां बकाया फसल बीमा क्लेम, बिजली कटौती, अनियमित पेयजल आपूर्ति और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलन की राह पर है। विभिन्न मांगों को लेकर किसान सभा की ओर से 1 जुलाई को नौहर उपखंड कार्यालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन पड़ाव डाला जाएगा। इसे लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए पंचायत समिति सदस्य कॉमरेड मंगेश चौधरी ने बताया कि विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेता मौन साधे हुए हैं, जिस कारण आम जनता का हाल बेहाल है। उन्होंने बताया कि आम जन की आवाज बुलंद करने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा संघर्ष करेगी। इस दौरान किसान सभा के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के और नौर क्षेत्र के अंदर, शहर में और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिजली पानी की समस्या, जो कि पूरे गर्मी के दौरान लोग बाग दुखी रहे हैं, उसको लेकर के। और हमारे नौर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। अभी 150 के आसपास मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर कई डकैती जैसी घटनाएं हुई हैं। तो इन डकैती जैसी घटनाओं का तुरंत राज खोलने की मांग को लेकर के 1 तारीख को प्रदर्शन रखा गया। न केवल प्रदर्शन, पड़ाव डाल करके बैठेंगे, क्योंकि लंबे समय से किसानों की मांगों को लेकर के, शहरवासियों की मांगों को लेकर के हमने कई बार ज्ञापन दे करके, सब चीज़ें करके देख लिए, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याओं का सोल्यूशन नहीं हुआ। तो अब आखिर में पड़ाव डालें। पड़ाव के बाद हर बार प्रशासन आश्वासन देता है, लेकिन उसकी फलीभूति नहीं होता। नहीं, फलीभूति तो 2021 तक के तमाम मामलों पर आश्वासन दिए, उस पर अमल भी हुआ है, पेमेंट आया है। लेकिन अभी 2022, क्योंकि हर 6 महीने के बाद बीमे की लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो पिछले सब मामलों में हो गया। लेकिन 2022 और 23 के जो प्रकरण है उनको लेकर के अभी भी बिल्कुल सही बात है कि ऑब्जेक्शन टूटने के बाद भी आज दिन तक पेमेंट नहीं आया। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि जो लिखित में समझौता हुआ था उस समझौते पर तुरंत अमल करते हुए किसान के खाते में पेमेंट आए। खबर टॉक के उनियारा से है, जहां उनियारा में गत दिनों वन विभाग ककोड़ नाका पर कार्यरत कर्मचारियों पर रात के समय हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बनेटा थाना अधिकारी रामगिलास ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी मूलचंद माली निवासी बनेटा और राजेश खटीक निवासी रूपवास थाना बनेटा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं अन्य आरोपियों की गहनता से तलाश जारी है। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। खबर अलवर जिले के कटुम्बर से आ रही है, जहां उपखंड के गांव 23 में मिट्टी की खुदाई करते समय भगवान विष्णु की चतुर्भुज रूप में करीब 3 फीट ऊंची मूर्ति मिली है। ग्रामीणों का दावा है कि मूर्ति करीब 2000 वर्ष पुरानी है। मूर्ति को देखने के लिए मौके पर भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति को गाँव में स्थापित किया। ग्रामीणों द्वारा कटुम्बर तहसीलदार राजेंद्र कुमार यादव को मूर्ति मिलने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही तहसीलदार यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मूर्ति मिलने की सूचना देवस्थान विभाग और पुरातत्व विभाग को दी गई है। कटुम्बर से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब ये है कि ग्रामीणों द्वारा और जो वहाँ के लोगों द्वारा और जो ये मिट्टी भी निकली है, और हमारे सरपंच साहब ने भी जागा जो होता है, तो उन्होंने भी बताया है कि ये कम से कम 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। और जो विष्णु भगवान जी की चतुर्भुजी रूप में निकली है, तो हमारे गांव का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे तसई के अंदर और श्री विष्णु भगवान जी का निवास हो रहा है। तो ये मिट्टी कितने दिन पहले खोदी गई थी? ये करीबन महीना भर पहले। तो महीने भर से मिट्टी यहीं पड़ी हुई थी? हाँ, यहीं पड़ी हुई थी। जब इन्होंने ट्रैक्टर से इकसार किया है
तब उसमें ट्रैक्टर में अर्सी है तो ट्रैक्टर भी बंद हो गया। और जब इसको मूर्ति को लोगों ने उठाया है, देखा है, तो वास्तव में मतलब एक चतुर्भुजी विष्णु भगवान जी जब नज़र आए तो इनको साफ किया है, मिट्टी हटाई है, तब जा कर के पता लगा है कि ये बहुत पुरानी प्रतिमा है। मुझे पता चला है कि कल इन्होंने कोई खुदाई की है, सती माता के यहाँ कोई टीले हैं उनमें से, और मिट्टी ला कर के प्लॉट का भरत किया था। तो कल तो इनको पता नहीं चला था, लेकिन आज जब मिट्टी को थोड़ा ये उन्होंने सही कर रहे थे तब ट्रैक्टर से पता चला, जब ट्रैक्टर वहीं रुक गया। और बता रहे गाँव वाले ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, काफ़ी प्राचीन मूर्ति है, आपने भी देखा अभी। सभी गांव वाले कह रहे हैं कि मूर्ति में काफ़ी चमत्कारी मूर्ति है, और जो प्लॉट है ये यहाँ पे किसी राजपूत समाज का है, तसई के अंदर। खबर टोपरिया से सामने आ रही है, जहां पूरे देश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान मनाया जा रहा है। अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील के गांव टोपरिया में बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी गई है। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि इंद्रराज बारूपाल द्वारा पल्स पोलियो अभियान में बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवा पिलाकर शुरुआत की गई। गांव की पीएचसी के सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर मुकेश सहू ने बताया कि गांव के सभी बूथों पर आज 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई जा रही है। पीएचसी टोपरिया के अंतर्गत आने वाले गांव टोपरिया, थालड़का, ढंडेला, भगवान, देईदास ढाणी, लालखा, बुकरका में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। इस मौके पर एएनएम, सीएचओ, आशा कार्यकर्ता साथ सभी बूथों पर दवा पिला रहे हैं। टोपरिया से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से सामने आ रही है, जहां हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत थालड़का के रावतसल वितरिका के पास शहरी वाटर वर्कर्स ने नोहर सहित 2 दर्जन गाँव में पेयजल आपूर्ति होती है। यहाँ जल भंडार डिग्गी की समय पर सफाई नहीं होने के कारण पानी दूषित हो रहा है। यहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में केवट्टी उगी हुई है, जिसके कारण जल भंडार डिग्गी में पानी नजर नहीं आ रहा, केवल घास नजर आ रहे हैं। डिग्गी में इतनी ज्यादा घास उगी हुई है कि एक विशाल पार्क नजर आ रहा है। डिग्गी में हरी घास को देखकर आवारा पशु के भी गिरने की संभावना रहती है। उप जिला प्रमुख मुकेश सहारण ने बताया कि शहरी वाटर वर्कर्स में समय पर सफाई नहीं हो रही है। जल भंडार हो या अन्य पानी सप्लाई के चैम्बर, उनकी भी सफाई समय पर नहीं हो रही है, जिसके कारण लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। ऐसे में कई प्रकार की बीमारियां भी फैल रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। थालड़का वाटर वर्क्स की जो डिग्गी है, जो नौर शहर के अलावा दर्जनों गांवों को पीने का पानी यहां से सप्लाई होता है। इस डिग्गी का हालात ये है कि पूरी डिग्गी में 3-4 फुट बड़ी केड़ी इसके अंदर है। विभाग की लापरवाही की वजह से इसकी सफाई नहीं करवा रहे, लोगों में बीमारियां फैल रही है, उल्टी, दस्त, बुखार, इस तरह के रोग बढ़ रहे हैं। विभाग को कई बार अवगत करा दिया। आज पत्रकार महोदय मौके पे पहुंचे हैं, मैंने कई बार मौका देखा है, कई बार वाटर वर्क्स का भी यहाँ का हाल देखें तो कोई सफाई नहीं है। जहाँ से पीने के पानी की सप्लाई और वहाँ सफाई नहीं हो तो आप सोच सकते हो उस विभाग का क्या हाल है। और मौके पे पूरे क्षेत्र में पानी की पीने की भयंकर समस्या है। और जल जीवन मिशन के तहत जितने भी ज़िले में इन्होंने पाइपलाइन डाली है वो सभी गाँव की गलियाँ को ख़राब कर दिया। पाइपें हैं जो उच्च क्वालिटी के नहीं हैं, जोड़ सही नहीं लगाए हैं, पूरा जल जीवन मिशन इन्होंने फेल करके रख दिया है। अभी जिला परिषद में मीटिंग होगी तो वहाँ पे अवगत कराएंगे, सभी ठेकेदारों को नोटिस दिलवाएंगे, क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। खबर जहाजपुर से सामने आ रही है, जहां विधायक गोपीचंद मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चों को खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। 30 जून से 2 जुलाई तक चलने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को लेकर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक जाट ने बताया कि इस अभियान के तहत ब्लॉक में 190 बूथ, 1 मोबाइल और 3 ट्रांजैक्शन टीमों द्वारा पल्स पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। अभियान के तहत 32,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान बीसीएमओ डॉक्टर अशोक जाट, सीएससी प्रभारी डॉक्टर नईम अख्तर, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर रामजस मीणा, विधायक प्रतिनिधि कैलाश टेपण, पूर्व पार्षद भंवर डाक, अन्य लोग मौजूद रहे। जहाजपुर से विकास जोशी की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।